नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हम आपको खबरी आजमगढ़ से दिखा रहे हैं। आज अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य हैदर अब्बास चाँद ने आजमगढ़ के दौरे पर फरिया रॉयल रेस्टोरेंट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा पर जमकर साधा निशाना हैदर अब्बास ने कहा कि हमें डर है कि कहीं अखिलेश यादव भी भाजपा को वोट न कर दे। उन्होंने कहा कि हम जहां रही बात 8 विधायकों की, तो उनके विधायक ने भाजपा का विकास देखकर भाजपा को वोट किया है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये दोनों गठबंधन किए थे, भाई भाई की तरह चुनाव लड़े थे, लेकिन क्या हाल हुई थी जनता ने खुद देखा था। वहीं भाजपा नेता माधव त्रिपाठी ने कहा कि हमने कभी किसी समुदाय का बंटवारा नहीं किया, हमने सबको एक साथ लेकर चला। हमारा नारा ही है सबका साथ सबका विकास। हमने हमारी जितनी भी योजनाएं, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, हमने सभी समुदाय को दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने ठान लिया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने बुलडोजर के सवाल पर कहा कि हमने कभी गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलवाया है, हमारा बुलडोजर हमेशा पेशावर और मनबड़ माफियाओं पर चला है। उन्होंने कहा कि और आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई माफियाओं पर और अराजक तत्वों पर होती रहेगी। इस मौके पर आज अल्पसंख्यक आयोग के उत्तर प्रदेश सरकार सदस्य डॉक्टर हैदर अब्बास चाँद, भाजपा नेता माधव त्रिपाठी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट जिला अध्यक्ष आदिल खान आजमी, मंडल अध्यक्ष अदनान शेख, अल्पसंख्यक मोर्चा आदि लोग उपस्थित रहे। और आगे क्या कुछ दोनों नेताओं ने कहा है, देखिए पूरी वीडियो। और नेताजी, आप आजमगढ़ के दौरे पर हैं। जैसे अखिलेश यादव ने आज एक बयान दिया है, जैसे उनके जो 8 विधायक बागी हुए हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि इनके अंदर साहस नहीं है भाजपा के खिलाफ जो वोट करने का, इसलिए ये बागी। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव भी भाजपा को वोट दे दे, क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं। उनके विधायक विकास के नाम पर वोट देते हैं और देंगे, उनको विश्वास। मुझे इस बात का भी हैरत हो रही है कि कहीं अखिलेश यादव भी जो है राज्यसभा में भाजपा को न वोट दे दे। जैसे अखिलेश यादव जो है कांग्रेस से गठबंधन किए हैं, उन्होंने कहा कि हम दोनों पार्टी मिलकर भाजपा को इस बार हटाएंगे, क्या आपको लगता है? भाई 2019 में भी दोनों ने गठबंधन किया था और दोनों भाई भाई की तरह चुनाव लड़ी था, राहुल और अखिलेश। उन लोग क्या हाल हुआ आपने देखा होगा। ये शुरू से चाहे कांग्रेस हो और चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचती है कि पराजय कर ले, लेकिन विकास और देश की जनता जान चुकी है और जाग चुकी है कि अगर से कोई देश को आगे ले जा सकता है, देश का कोई विकास कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। जैसे आपकी पार्टी पर जो है एक आरोप लगता है कि जब भी कोई जो सरकारी जो वैकेंसी निकलती है, अगर परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, विपक्ष इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बात है सरासर गलत है और रहा सवाल निरस्त होने का, इस पे देखिए इंक्वायरी बैठ गई है और सीएम साहब इस पे देख रहे हैं। तो ये विपक्ष की पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो ये तरह तरह की बात फालतू फैलाकर फालतू बात को बढ़ाने का काम करते हैं। जनता जान चुकी है कि अगर से कोई देश चला रहा है, उत्तर प्रदेश को चला रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। जैसे अल्पसंख्यक से आप हैं और अल्पसंख्यक के लिए अगर भाजपा की हम बात करें तो लोगों का कम झुकाव है, लेकिन इस समय जो आपकी जैसे कई पदाधिकारी आपके नेता हैं, अल्पसंख्यक का झुकाव भाजपा की तरफ जा रहा है, तो इस पे आप क्या संदेश देंगे? कैसा है रुझान अल्पसंख्यक का? देखिए, अल्पसंख्यक में खास तौर से मुस्लिम समाज को डरा के धमका कर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा ने डरा के धमका कर रखा था कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं 2014 से लगातार उन्होंने जन कल्याणकारी योजना चलाई है। अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोगों ने उसका फायदा लिया है। खासतौर से आवास योजना में आप जानते हैं कि बुनकर, बेसहारा, हमारे गरीब अल्पसंख्यकों के पास जमीन होती थी लेकिन वो आवास नहीं बना पाते थे, लेकिन सीधे उनको आवास योजना में लाभ मिल रहा है और सबसे ज्यादा पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा आवास अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बना है। आयुष्मान कार्ड में सीधे वो अपने इलाज करा रहे, 5 लाख रुपए का उनको जो है इलाज का काम मिला है। तो इसलिए अल्पसंख्यक समाज के लोग जान चुके हैं और जाग चुके हैं कि अगर से मेरा कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र भाई मोदी कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यक समाज वोट कर रहा है। जैसे लोकसभा के चुनाव इस बार जो आपकी पार्टी क्या रणनीति रहेगी? अरे भाई, क्या बात करते हो,
लोकसभा चुनाव में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक इतिहास बनने जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज नहीं, पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। इस बार आपकी कितनी सीटें निकलेंगी, ये आप कहिए। हमारी 80 सीट उत्तर प्रदेश में निकलेगी और 370 प्लस पूरे देश में, मतलब बहुमत जो आप इस बार आप दावा कर रहे हैं। 370 प्लस और 400 सीट मान लीजिए हम लोग जीतेंगे। माधव त्रिपाठी जी, आज आप आजमगढ़ जो दौरे पर हैं, लेकिन सामने लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कौन से समुदाय के लोग ज्यादा आपकी पार्टी की तरफ रुझान कर रहे हैं? जैसे अल्पसंख्यक को लेकर आप क्या कहेंगे? समुदाय तो सभी भाजपा का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम बांटते नहीं हैं, हमारे नारे में ही नहीं बटा है। और अल्पसंख्यक समाज आजमगढ़ का मैंने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार भी सपोर्ट किया था और इस बार भी कमल के फूल को अपना मत देगा। जैसे विपक्ष कहता है कि अगर भाजपा जो है जब भी इलेक्शन आता है या किसी चीज से अगर किसी भी विधायक या नेता को डराना होता है, ईडी का सहारा ले रही है। सबसे बड़ा ये आरोप जो मुद्दा बना हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? इसके पहले कांग्रेस ईडी का सहारा लेती थी, भारतीय जनता पार्टी कभी ईडी का सहारा नहीं लेती है। जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाता है, हमारे यहाँ निष्पक्षता से काम होता है। जितने चोर हैं वो सब जो है केवल जनता को गुमराह करने के लिए ईडी का सहारा ले रहे हैं। और घोटालेबाज, इसके पहले जो कांग्रेस की 10 वर्षों तक सरकार थी, घोटालों की सरकार से पूरा देश उनको जानता था। हमारी 10 वर्ष की सरकार होने जा रही है और हमारी सरकार में, केंद्र की सरकार में या प्रदेश की सरकार में एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दागदार है। जैसे आप समझ सकते हैं इस बात को। जैसे आपकी सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई बहुत चर्चा का विषय है, 2022 में बहुत जो है कारगर साबित हुई थी, लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कि कहीं गरीबों का भी घर तोड़ा जा रहा है? विपक्ष लगातार जो आवाज उठा रहा है इस पे। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, गरीबों का घर तोड़ा गया है और बुलडोजर उन पर चलाया जाता है जो उसके पात्र हैं। जैसे जो कानून का उल्लंघन करते हैं, जो कानून से खिलवाड़ करते हैं, जो अपराध को बढ़ावा देते हैं, अपराधी कई प्रकार के हैं। वो माफिया हो सकते हैं, उन पर बुलडोजर चल रहा है। माफिया हैं, आज गांव की बेटी बहनें या कहीं की भी पूरे प्रदेश में रात के 12 बजे 1 बजे खुलेआम जाती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इसके पहले क्या था, वो बुलडोजर का ही प्रभाव है। ऐसे माफिया प्रदेश छोड़ के या तो भग गए या तो ऊपर चले गए। तो आप जो लोकसभा चुनाव से पहले जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपकी सरकार अगर इस बार 2024 में अगर दोबारा बनती है, 3 बार की दोबारा बनती है, तो कौन सी रणनीति, कौन सी योजनाएं और जो जनता के लिए हित में आएगी? जनता के लगातार 10 वर्षों तक हम सरकार उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया हमने, कोई जाति के आधार पर हमने नहीं दिया। बिजली का कनेक्शन दिया, फ्री में उनके कनेक्शन दिए, इसके पहले पैसे लगते थे। उसके बाद आवास हमने दिया, अभी हैदर भाई ने भी बताया आवास। हर सरकारी योजनाएं चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, निष्पक्ष भाव से, निष्पक्षता के साथ सभी वर्गों को हम दे रहे हैं। और यह काम के बल पर, सड़कों का आप देखिए, चारों तरफ चले जाइए, सड़कों का जाल बिछा है, पुलों का निर्माण हो रहा है। तो इसके नाते हम अपने काम के बल पर सरकार आगे बनाएंगे और 370 प्लस 4 एनडीए हमारी 400 हो जाएगी और आजमगढ़ की दोनों सीटें कमल का फूल जीतेगा। बहुत